अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं, ये अकेलापन आपको खा रहा है, आपको दुखी कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, जो फॉलो करके डेफिनेटली आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि अकेलापन है क्यों। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है आपके अंदर कोई गिल्ट हो, कोई दुख हो, आपके वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ गई हो, किसी की ज़िंदगी में कुछ बहुत खराब हो गया हो किसी के साथ, आपके साथ, वो दुख आपके अंदर होगा। आप अपने आप को ब्लेम करते होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज़ को समझिए कि इस दुनिया में जो होना है वो होना है। आप एक जरिया हो सकते हैं वो चीज़ होने का, लेकिन वो जो गलत चीज़ हुई है वो आपने नहीं की है। अगर वो अनइंटेंशनली हो गया है तो वो गलती से हुई थी। आपके इंटेंशन नहीं थे किसी को दुख पहुंचाने की, किसी को परेशान करने की। अनजाने में गलती से वो चीज़ें हो गई, आप एक जरिया बन गए। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हो गया। अपने आप से माफ़ी मांगिए, ऊपर वाले से माफ़ी मांगिए। उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक हम कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते ना, वो चीज़ हमें दुख देती है, परेशान करती है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है चीज़ों की। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि होता क्या है, हम जब बहुत दुख में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है इस समाज में। हम अपने आप को सबसे बुरे हालातों में देखते हैं, सबसे गंदे हालातों में देखते हैं। हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा बदनसीब मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता, मुझसे ज़्यादा गलत किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये थॉट है जो आपको ज़्यादा दुखी बनाता है। आप एक काम कीजिए कि बहुत सारी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, बहुत सारे लिविंग लेजेंड हैं, उनके बारे में, जो मर चुके हैं, इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनके बारे में उनकी जीवनी को मंगाइए। जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी आपसे कहीं ज़्यादा बदतर थी, आपसे कहीं ज़्यादा खराब थी। उसके बाद भी उन्होंने ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव किया। ये चीज़ें आपको, उनकी जो जीवनी है वो आपको ये बताती हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत है। ऐसा बहुत कुछ आपको उनकी किताबों में मिलेगा जो हिम्मत देगा, जो आपको बताएगा कि आपके अंदर कौन से हिडन अब क्वालिटीज़ हैं, आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? लोगों की जीवनी पढ़ने में। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। किताबों का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में, और ये वो असर होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जो वही समझ सकता है जो किताबें पढ़ता है। आपकी ज़िंदगी बदल देती है किताब। आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अगर आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो। लोगों की जीवनी पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको मोटिवेशन देती हैं, आपको कुछ सिखाती हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में कितना ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। आपका जो माइंड सेट है ना वो कितना जल्दी बदल जाएगा, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये काम आप अभी से करिए। अपने लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने लिए वो ये कि देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। अच्छे बुरे लोग दोनों ही होते हैं, खूबियाँ कमियाँ दोनों ही होती हैं। जब हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी देखते हैं ना तो वही दिखती है हमें ज़्यादा। अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी नीचे हो जाती है, दब जाती है। तो अपनी लाइफ में अभी तक आप बुरी चीज़ें देख रहे हो, मेरे साथ ये गलत है, उसने छोड़ दिया, इसने चीट कर दिया, ये काम गलत हो गया, वो चीज़ बिगड़ गई, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। आप एक गलत चीज़ देखते हो, 50 चीज़ें अपने आप ही गलत उभर के आ जाती हैं जो आपकी लाइफ में हो चुकी हैं। अब आप कोशिश कीजिए एक बार उस अच्छी चीज़ों को देखने की जो आपके साथ में हुई हैं, उन अच्छे लोगों के बारे में सोचने की जो आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं आपके साथ। आप 2 पॉजिटिव चीज़ सोचिए, 10 पॉजिटिव चीज़ अपने आप ही उभर के आ जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा है मेरी ज़िंदगी में। आपका जो जो माइंड सेट है ना वो तुरंत बदलेगा। एक चीज़ को ध्यान रखिए,
अच्छा या बुरा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ हमारा माइंडसेट है। आपका माइंड डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसी है, आपका माइंड डिसाइड करता है आप क्या करेंगे, आपका दिमाग डिसाइड करता है आप खुश हैं या दुखी हैं। एक इंसान को मॉर्निंग से वो भूखा था, शाम को एक कप चाय मिल गई, उस पर पैसा नहीं है, सिर्फ एक कप चाय है। ये माइंडसेट है कि आप उस एक कप चाय को देखकर ही सोचते हैं कि यार सुबह से भूखा सिर्फ यही मिला है, तो वो एक कप चाय आपको खुशी नहीं देगी। वहीं अगर आप ये सोच लें कि थैंक गॉड एटलीस्ट ये तो नसीब हुई, कहीं ये भी नहीं मिलता तो क्या होता, आई एम सो लकी। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जो आपने थैंक्स बोला है गॉड को, इसके लिए अप्रिशिएट किया है, वो एक कप चाय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी खुश होने में। सबकी लाइफ में सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ को देखते कैसे हैं, हमारा नज़रिया क्या है, ये डिसाइड करता है कि हम खुश होंगे या दुखी होंगे। अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाइए। जब आप ये चीज़ें करके देखेंगे ना, आप देखेंगे आपकी लाइफ कितना जल्दी बदलने लगी है, आपका अकेलापन कितना जल्दी दूर होने लगा है, आपका दुख कैसे खुशी में बदलने लगा है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा इन चीज़ों का। जिंदगी आपकी है, आपको उस अकेलेपन से निकालने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। बैठे बैठे वेट मत कीजिए, खड़े होइए, अपने घर का दरवाज़ा खोलिए, ताकि जो अकेलापन है दूर हो पाए, वो रोशनी बाहर है वो अंदर आ पाए, लोग आपको देख पाए, आपसे मिल पाए। आपका अकेलापन दूर तभी होगा, कोई खुद से नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। इस चीज़ को समझिए प्लीज़। आई रियली विश इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो पाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।